ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी लखनऊ से ये बड़ी खबर। प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का खुलासा हुआ है। यह अहम जानकारी, फेफड़ों में खून का थक्का जमने से प्रतीक की मौत हुई है। क्लॉट होने से अचानक प्रतीक की सांसें रुक गई और कुछ ही मिनटों में प्रतीक यादव की मौत हो गई। प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। आपको बता दें, प्रतीक के आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी। घर यहां पर प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर लाया गया है। परिवार के साथ शिवपाल यादव चाचा भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रतीक की भाभी डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। यहां पर अखिलेश यादव भी भावुक होते हुए नजर आए। साथ ही जानकारी दे दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी, मौत की बड़ी वजह सामने आई है। क्लॉट होने से अचानक प्रतीक की सांसें रुक गई थी। ये बड़ी जानकारी दे दे, खून का थक्का जमा और कुछ ही मिनटों में प्रतीक यादव की मौत हो गई। क्लॉट जमने से सांसें रुकी। यह प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर फेफड़ों में खून का थक्का जमने से प्रतीक यादव की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ, अचानक सांस रुकने से कुछ ही मिनटों में प्रतीक यादव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रतीक यादव की मौत की वजह सामने आई है, जहां प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में खून का थक्का जमने की बात सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तौकीर, अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि खून का थक्का जमने के कारण प्रतीक यादव की मौत हुई। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल अभी उनके प्रतीक यादव के आवास पर ही मौजूद हैं और परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं। कई मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर ही इस समय आवास पर हैं। बात अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाए तो फिलहाल अभी तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो उनकी फेफड़ा है उसमें क्लॉटिंग हुई है और उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। फिलहाल ये प्राइमरी रिपोर्ट है और ये कहा जा रहा है कि जो बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखेगी, क्योंकि जो पॉइजनस घटनाएं होती है उसमें दूसरा रिपोर्ट आने के बाद ही तफ्तीश में साफ हो पाता है कि आखिर बहुत का असली कारण क्या है। जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि क्लॉटिंग हुई है, लेकिन जो उनके प्रतीक के जो दोस्त थे जो जिम में उनके साथ बर्ताव करते थे उनका लगातार इस बात से कहना था कि जो भी लोग इस तरह के जिम में जाते हैं अगर वो उनके होती है तो वो वेट लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि प्रतीक यादव 80 किलो से ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते थे और ऐसे में उनको अगर इस तरह की बीमारी होती तो वो पहले ही वेट लिफ्टिंग छोड़ चुके होते। क्योंकि वो जिम जाते थे, लंबे समय से वो जिम का शौक रखते थे और वहां पर अपनी तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए वो घंटों पसीना बहाते थे। अगर उन्हें इस तरह की कोई बीमारी थी तो वो पहले ही अपने जिम से दूरी बना चुके होते। अभी फिलहाल जो सवाल खड़े हुए हैं उनकी मौत को लेकर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वो रास्ते जो ड्राइवर था उससे पुलिस जरूर पूछताछ करेगी। अपर्णा यादव का क्या रिएक्शन होगा ये भी मायने रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये भी सामने आई है कि जो अपर्णा यादव है, अभी जब बिल जो पास हुआ था उस दौरान जो उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झंडे जलाए उससे कुछ कम मुटाव अपर्णा यादव जरूर था। इस बात का चर्चा यहाँ पर जरूर सुनने को आई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वापसी कर रहे हैं। वो वापसी का अपने आवास की तरफ जा रहे हैं। ये परिवार से मिलने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सुरक्षा कर्मी उनके जो लगातार उनके साथ थे और अब आगे उनका काफिला बढ़ चुका है आवास की तरफ, क्योंकि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर ही 5 KD है, यानी कि 5 कालिदास जहां मुख्यमंत्री का आवास है। ये काफिला अब उधर की तरफ बढ़ चुका है और उनके साथ ही वो जो मंत्री उनके साथ शामिल थे उनका भी काफिला अब आगे देखने को मिल रहा है कि उन्होंने भी प्रतीक यादव के घर की तरफ से प्रस्थान किया है। हम बात कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर और जिसमें यह कहा गया है कि फेफड़ों की क्लॉटिंग हुई है। इस तरह के आरोप शुरुआत से ही लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत जरूर थी जिसे परिवार छुपा रहा है। आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी, किसकी तरफ से इसमें FIR दर्ज कराई जाएगी, किस तरह की जांच होगी, ये बड़ा विषय है। लेकिन ये जरूर है कि जो यहाँ पोस्टमार्टम हाउस की बात हो
या फिर प्रतीक का जो घर है, यहाँ पर जो नेता है, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के ही नेता क्यों ना हो, यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। आप दूर तक देखेंगे सिर्फ यहाँ पर पब्लिक नजर आएगी आपको, और वहां पर इस बात की चर्चा जरूर है, वो जानना एक उत्सुकता जरूर है कि ये मौत क्यों हुई, क्योंकि पूर्व मुख्य चर्चा भी है। और इस तरह से अचानक उनकी मौत हुई, सुबह 5 बजे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर मौत डिक्लेयर हुई। लेकिन जब डॉक्टरों को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। वरना अगर नेचुरल डेथ समझ में आती तो डॉक्टर्स वहां से सीधे तौर पर परिवार को बुलाकर उन शव को उनके हवाले कर सकते थे। लेकिन कुछ सिम्टम्स उन्हें भी जरूर दिखे होंगे, तभी पोस्टमार्टम के लिए रिकमेंड किया गया। क्योंकि अगर किसी की मौत नेचुरल होती है तो उसमें पोस्टमार्टम कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, परिवार की मर्जी के अनुरूप ही उनको परिवार को सौंप दिया जाता है शव को। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम हुआ है, जाहिर तौर पर सवाल जरूर होंगे जिसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, और यही वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए। और इसके अलावा जो बिस्रा भेजा गया है, जो दूसरी हैदराबाद या मुंबई जहां पर भी उसका परीक्षण होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी कहीं ना कहीं उससे ही तस्वीर साफ हो सकेगी कि आखिर मौत का कारण क्या है। जी तौकीर, ये तो पूरी तरीके से पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही ये वजह जो है पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। अगर अभी बात करें अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर प्रतीक के आवास पे पहुंच चुका है, किन किन लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी तक देखने को मिला? देखिए, मैंने आपको बताया कि भाजपा के जो नेता हैं, खासकर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि दोनों परिवार प्रतीक यादव का और अपर्णा यादव का अलग अलग दलों से जुड़ा हुआ था। इसलिए ये एक पहला मामला ऐसा होगा जहां पर चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो और या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दोनों ही दल के नेता। क्योंकि अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी, ऐसे में जो महिला आयोग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और जो मंत्रिमंडल से जुड़े लोग हैं वो आ रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ के जो नेता हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, और ये पहला मौका होगा इस तरह के यहाँ पर इस दोनों तरह के पार्टी के नेता जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर इस पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जो लोगों का सिलसिला है वो सुबह से ही, यानी कि जब शरीर यहाँ पर उनका यहाँ पर पहुंचा भी नहीं था पोस्टमार्टम के बाद, उसके पहले से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। और अब फिलहाल क्योंकि लंबा समय हो चुका है, 2 बजे के बाद से यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, क्योंकि शिवपाल यादव हो, अरविंद यादव हो, या फिर इसके अलावा धर्मेंद्र यादव सांसद हैं वो हैं, डिंपल यादव, वो सभी लोग, शिवपाल सिंह यादव, सभी लोग अभी कुछ देर पहले तक उनके आवास पर मौजूद थे और सब इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, सब ढांढस बंधाने के लिए भी पहुंचे हैं। क्योंकि एक बड़ी क्षति है। प्रतीक यादव के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शौकीन मिजाज के थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी लेकर आए थे, और इन्हीं सड़कों पर जब वो फर्राटा बढ़ते थे तो बड़ी चर्चा हुई थी कि लैम्बोर्गिनी गाड़ी इकलौती एक लखनऊ में ये गाड़ी जो नीले रंग की दौड़ती है आखिर किसकी है। तो उस समय चर्चा में प्रतीक यादव आए थे कि ये प्रतीक यादव हैं जो अखिलेश यादव के भाई हैं, मुख्यमंत्री के भाई हैं, वो इस गाड़ी को चलाते हैं। तो ऐसे में प्रतीक यादव कई बार चर्चा में जरूर रहे, लेकिन कभी राजनीतिक दामन नहीं थामा, कभी उन्होंने पार्टी में कोई पद नहीं लिया, कभी सरकार रही 2012 से लेकर 2017 तक कोई पद उस समय भी नहीं लिया। तो प्रतीक यादव सिर्फ अपने जिम, जानवरों से एक लगाव था उन्हें, जानवरों के लिए उन्होंने शेल्टर होम बनाए थे, और इसके अलावा खुद भी सिर्फ जिम उन्होंने एक अपना जिम गोमती नगर में बनाया था जहां पर खुद भी जाते थे और उनके कई साथी भी जाते थे। तो प्रतीक यादव का जो जीवन है, अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े राजनीतिक घराने से होने के बावजूद वो कभी राजनीति से नहीं जुड़े और कभी कोई पद नहीं लिया। लेकिन ये जरूर था कि उनकी जो शादी थी अपर्णा यादव से, वो जरूर चर्चाओं में रही। शादी के बाद से उन्होंने कई तरह के आरोप प्रत्यारोप अपने ससुराल पक्ष पर लगाए। बिल्कुल तौकीर, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे और भी अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे। जानकारी दे दे, प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अब उनके आवास पर लाया गया है, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। हमारे साथ बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं। बलदेव जी, ये दुख की घड़ी यहाँ पर जिस तरीके से तमाम लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कभी आपका उनसे मिलना हो पाया? मैं अभी उनको श्रद्धांजलि दे के आया हूँ और बहुत दुखदायी घटना है कि एक नौजवान
और बिट्टी एकदम चले जाना बहुत ही दुखदाई घटना है। खास करके अर्चना जी के, उनके बच्चों के और उनके परिवार के बहुत ही दुखदाई घटना है कि एक ऐसे हाथ से निकल जाना। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि भगवान वाहिगुरु जो है परिवार को थोड़ी सहन शक्ति दे, क्योंकि बहुत ही दुखदाई घटना है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि देने वहां पर पहुंच रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी पहुंचे थे। तो इसलिए बहुत सारे बड़ी दिल को झंझोड़ने वाली घटना है कि ये एकदम जो हादसा हुआ है। जी बलदेव, बिल्कुल आकस्मिक घटना, यहाँ पर लोग भरोसा भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितने भी हम अभी यहाँ पर बातचीत भी कर रहे थे तो उनके व्यवहार को लेकर बात की जा रही थी। राजनीति से अलग थे, लेकिन उनका व्यवहार जो है उन्हीं से बहुत यहाँ पर सबसे बहुत अच्छा देखने को मिला। यही वजह है कि यहाँ पर सब उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये भी एक पक्ष होता है, व्यवहारिक पक्ष भी होता है, बहुत बड़ा होता है। और सभी लोग बहुत बड़ी तादाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए। तो यही कहना चाहता हूं। जी बलदेव, आपका धन्यवाद तमाम यहाँ पर चर्चा के लिए।